हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब इन नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 140 का प्राइम फैक्टर। तो ये होगा हमारा 140। 142 की टेबल में कितना टाइम्स आता है? 70 टाइम्स। 72 की टेबल में आता है 35 टाइम्स। 35 5 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। एंड 7 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। तो ये होगा हमारा 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा 140 का प्राइम फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 156। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 156 2 की टेबल में आता है 78 टाइम्स। 78 2 की टेबल में आता है 39 टाइम्स। 39 3 की टेबल में आता है 13 टाइम्स। एंड 13 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। तो हमारा हो जाएगा 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड है हमारा 3825। तो हम सबसे पहले 3825 के फैक्टर करेंगे। तो आएगा हमारा 3825। 3825 हमारा 2 की टेबल में नहीं आता, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये आएगा 1275 टाइम्स। फिर इसे अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 425 टाइम्स। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 85 टाइम्स। 85 3 की टेबल में नहीं आता, तो इसे फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा 3825 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड है हमारा 5005। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो ये आएगा हमारा 5005। ये 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 की भी में नहीं आता। ये आता है हमारा 5 की टेबल में 1001 टाइम्स। 1001 हमारा आता है 7 की टेबल में 143 टाइम्स। एंड 143 हमारा आता है 11 की टेबल में 13 टाइम्स। 13 हमारा 13 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। तो ये होगा 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, 13 यहाँ लिख दिया, 11 यहाँ लिख दिया, तो ये फिर भी सही होगा, मैंने गलती से लिख दिया था। अब नेक्स्ट है हमारा 7429। इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो 7429 हमारा सबसे पहला 17 से डिवाइड होगा 437 टाइम्स। देन ये हमारा डिवाइड होगा 19 से 23 टाइम्स। एंड 23 हमारा 23 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 7429 इज इक्वल्स टू 17 इज इक्वल्स टू 19 इज इक्वल्स टू 23। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें हमने सबके प्राइम फैक्टर निकाले। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देन हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम 26 का एलसीएम निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 26। 2 की टेबल में आएगा 13 टाइम्स। एंड 13 की टेबल में आएगा 1 टाइम्स। फिर हम 91 के फैक्टर करेंगे। 91 7 की टेबल में आएगा 13 टाइम्स। एंड 13 की टेबल में आएगा 1 टाइम्स। तो ये हमारा हो जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड
91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 30। तो ये कॉमन आ गया, जो हमारा कॉमन आता है उसे हम SCF कहते हैं, तो SCF इज इक्वल्स टू 13 आ गया। एंड जो ये बाकी का बच जाता है ये हमारा LCM होता है, तो LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये 13 को अभी हम एक ही लेंगे क्योंकि ये कॉमन आ गया है, इंटू 13 इंटू 7। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा LCM कितना था, LCM हमें दिया है, आया हमारा 13 इंटू SCF कितना था 182 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 26 इंटू 91। तो जब हम 26 इंटू 91, ये यहाँ आ गया 13 इंटू 182, ये हमारा आता है 2366 एंड 26 इंटू 91 ये भी हमारा आता है 2366। तो सिंस SCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड करेंगे। सेकंड है हमारा 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे। 510 हमारा 2 की टेबल में आएगा 255 टाइम्स, फिर 255 हमारा 3 की टेबल में आएगा 85 टाइम्स, 85 हमारा 5 की टेबल में आएगा 17 टाइम्स एंड 17 हमारा 17 की टेबल में आएगा 1 टाइम्स। ये हमारे 510 के फैक्टर हो गए। अब हम 92 के फैक्टर करेंगे। 92 हमारा 2 की टेबल में आएगा 46 टाइम, 46 हमारा 2 की टेबल में आएगा 23 टाइम्स एंड 23 हमारा 23 की टेबल में आएगा 1 टाइम्स। तो हमारा क्या हो गया 510 इज इक्वल्स टू कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये थे। एंड हमारा 92 इज इक्वल्स टू कितना आया 2 इंटू 23। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2। तो हमारा मैंने बोला था जो कॉमन होता है उसे हम SCF बोलते हैं, तो SCF हमारा आ गया 2। अब हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम एक ही मानेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो जब हम इन सबको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2360। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा LCM कितना आया है 23,460 इंटू SCF कितना है 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 इंटू 92। तो हो जाएगा 510 इंटू 92। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा 46920 एंड ये भी आएगा हमारा 46920। तो सिंस SCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54। तो हम सबसे पहले 336 के फैक्टर करेंगे। तो ये आएगा हमारा 336 हमारा 2 की टेबल में आता है 168 टाइम्स, 168 हमारा 2 की टेबल में आता है 84 टाइम्स, 84 हमारा 2 की टेबल में आता है 42 टाइम्स एंड 42 हमारा 2 की टेबल में आता है 21 टाइम्स, 21 हमारे 3 की टेबल में आता है 7 टाइम्स एंड 7 हमारा 7 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। ये हमारे 336 के फैक्टर हो गए। अब हम 54 के फैक्टर करेंगे। 54 हमारा 2 की टेबल में आता है 27 टाइम्स, 27 हमारा 3 की टेबल में आता है 9 टाइम्स, 9 हमारा 3 की टेबल में आता है 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। ये हमारे 54 के फैक्टर भी हो गए। तो हमारा होगा 336 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और हमारा 54 इज इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक तो कॉमन हमारा 2 आ गया एंड दूसरा कॉमन हमारा 3 आ गया। तो हमारा SCF इज इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 3 मीन्स 2 3 ज़ा 6 और LCM इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2
7 इंटू 3 इंटू 3। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3024। तो अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, LCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCF कितना आया हमारा 6 इंटू LCM कितना आया 3024 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें कितने दिए हैं 336 इंटू 54। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो यह आएगा हमारा 18144 इज इक्वल टू 18144। तो हमारा क्या हुआ, सिंस SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फॉलोइंग नंबर्स का LCM और SCF निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो हम इन तीनों के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो हमारा होगा 12 के फैक्टर होंगे हमारे 12 2 की टेबल में आता है 6 टाइम्स, 6 2 की टेबल में आता है 3 टाइम्स एंड 3 3 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। ये हमारे 12 के फैक्टर हो गए। अब हम 15 के फैक्टर करते हैं। 15 हमारा 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स एंड 5 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। अब हम 21 के फैक्टर करेंगे। 21 हमारा 3 की टेबल में आता है 7 टाइम्स एंड 7 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। तो हमारा हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 21 इक्वल टू 12 का कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के कितना है 3 इंटू 5 एंड 21 का क्या है 3 इंटू 7। तो इसमें से कॉमन क्या आ गया हमारा 3। तो हमारा SCF इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब हम LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, ये कॉमन था तो एक ही बार आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। ये हमारा LCM आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में क्या करना है हमें 17, 23 एंड 29 के फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम 17 के फैक्टर करेंगे। 17 खुद की टेबल में आता है 17 की टेबल में 1 टाइम्स एंड 23 भी खुद की टेबल में आता है 23 की टेबल में 1 टाइम्स एंड हमारा 29 भी खुद की टेबल में आता है 29 की 1 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 23 इक्वल टू एंड 29 इक्वल टू 17 का कितना है हमारा 17 हमारे एक और की टेबल में आता है 1 की टेबल में 1 इंटू 17 इक्वल्स टू 17। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 17। 23 भी हमारा एक 1 की टेबल में आता है 23 टाइम्स और एक 23 खुद की टेबल में एंड 29 भी हमारा एक 29 की टेबल में आता है एक 1 इंटू 29 इक्वल्स टू 29। तो हमारा SCF क्या होता है जो हमारा कॉमन आता है। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है 1। तो हमारा SCF इक्वल्स टू 1 हो गया। एंड अब हम फाइंड करते हैं LCM। LCM इज इक्वल टू ये 1 एक ही टाइम लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन आ गया है इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11339। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड है हमारा 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर करते हैं। 8 2 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, 4 2 की टेबल में आता है 2 टाइम्स एंड 2 2 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। फिर 9 के फैक्टर करते हैं। 9 3 की टेबल में आता है 3 टाइम्स एंड 3 3 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। फिर 25 के फैक्टर करते हैं। 25 5 की टेबल में आता है 5 टाइम्स एंड 5 5 की टेबल में आता है 1 टाइम्स। अब हमारा क्या होगा 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 एंड हमारा 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। मैंने अभी बताया था कि 1 इंटू 8 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो 1 की टेबल में 8 आता है, 1 की टेबल में 9 भी आता है एंड 1 की टेबल में 25 भी आता है। तो हमारा SCF क्या होता है जो हमारा कॉमन आता है। कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1। तो इसमें भी हमारा SCF इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है LCM। LCM इक्वल्स टू होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1800। SCF आया हमारा 1 और LCM आया है हमारा 1800। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन डेट HCF ब्रैकेट 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। तो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में एक फॉर्मूला किया था जो हमारा था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा HCF कितना दिया हमें 9, LCM हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें क्या दिया है 306 इंटू 657। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो होगा हमारा LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 201042 अपॉन 9। तो जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा LCM इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22338। तो ये हमारा LCM आ गया। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n है वो कभी 0 में एंड होगी या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका फैक्टर करेंगे। अगर इसका फैक्टर 2 इंटू 5 आता है तो ये 0 में एंड करेगा, और अगर इसका फैक्टर 2 इंटू 5 नहीं आता है तो ये 0 में एंड नहीं करेगा। तो हम करेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 6 की पावर n। तो हमारा क्या होगा, बाय फैक्टराइजेशन 6n इज इक्वल्स टू कितना होता है इसका 2 इंटू 3 और ये n ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ओनली ये 3 में एंड नहीं, 5 में एंड नहीं हुआ। अगर इसका 2 इंटू 5 होता है तो ये 0 में एंड करता है, बट इसका 2 इंटू 3 आया तो ये नहीं करेगा, इसलिए हम रीजन लिखेंगे ओनली प्राइम्स बाय द फैक्टराइजेशन of 6 are 2 and 3 are not 5. Hence 6n can't end with digit 0. जो हमारा 6 है वो 2, उसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 आया। अगर वो 5 में एंड होता तो हमारा वो इंड करता 0 में, बट उसका 2 इंटू 3 आया तो ये इंड नहीं करेगा 0 में। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हमें, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि जो ये दो नंबर दिए हैं ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। ये प्राइम नंबर तभी होते हैं जब इनका सिर्फ 2 फैक्टर होते, लेकिन अगर इनके ज़्यादा फैक्टर आए तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का करते हैं। तो ये हमारा आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा होगा 13 ब्रैकेट 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 13। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 1 एंड 77 प्लस 1 78। तो इसके हमारे एक 13 फैक्टर आया, 78 आया और 1 आया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, हमारा नेक्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा होगा 5। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हमारा होगा 5 इंटू, जब हम इन्हें इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा 108, प्लस नहीं किया तो प्लस 1। तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1009।
तो इसके भी हमारा एक 5 फैक्टर आया, एक 1019 आया और एक हमारा 1 होगा। तो हम दोनों के लिए एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगर इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते तो ये हमारा प्राइम नंबर होता, बट इसके पास 2 से ज़्यादा नंबर है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सुनीहा takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमारा एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें हमारा सोनिया लेती है 18 मिनट एक फील्ड को कवर करने में और हमारा रवि लेता है 12 मिनट उसके एक राउंड लगाने में। तो हमें बताना है कि अगर दोनों को सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन से सेम टाइम पे भेजा जाए तो दोनों एक पॉइंट पे कितने मिनट में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा होगा टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल्स टू कितना ले रही है 18 मिनट एंड टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल्स टू कितना ले रहा है 12 मिनट। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके फैक्टर करने होंगे। तो हमारा 18 का फैक्टर होगा 2 की टेबल में 9 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल में 1 टाइम्स। ये हमारा 18 का फैक्टर हो गया। फिर हम करेंगे 12 का फैक्टर, 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल में 1 टाइम्स। ये हो गया हमारा 12 का फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल्स टू एंड 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 कितना है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा एचसीएफ ये और ये कॉमन आ गए। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जो हमारा एलसीएम आएगा इतने ही मिनट में वो मिलेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 2, ये तो कॉमन आए थे इसलिए, इंटू 2 ये आ गया, इंटू 3 ये फिर से कॉमन आए थे, इंटू 3। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 36। तो हम लिख लेंगे हेंस रवि एंड सोनिया will meet together at starting point after 36 मिनट। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। हाँ ये थोड़ी लेट शूट हो रही है बट कोई नहीं, मैं सारी चैप्टर की वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।